जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटेम में आपका स्वागत है। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के अंतर्गत उत्तराखंड के अंतर्गत पे अधिष्ठान हेतु, जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, सहायक समीक्षा अधिकारी, असिस्टेंट लाइब्रेरियन और उसके बाद में ट्रांसलेटर, अनुवादक और टाइपिस्ट के लिए यहाँ पर लगभग 24 पोस्टों के लिए विज्ञप्ति अपडेट किया गया है। 31 दिसंबर 2025 को आपके फॉर्म फिल करने के लिए, जानने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगी सॉलिड रूप से कम समय के अंतर्गत पे इस वीडियो के अंतर्गत पे आपके लिए प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों जो न्यू स्टूडेंट इसके अंतर्गत पर जुड़े हैं, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटेम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है, जिसका हेडक्वार्टर हरिद्वार है। psc.uk.gov.in इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। नोटिफिकेशन अपडेट हो चुका है 31 दिसंबर 2025 को। इसका क्लोजिंग डेट है 20 जनवरी 2026। आप फीस पेमेंट कर सकते हैं 20 जनवरी 2026 को रात के 12 बजे तक। आपके फॉर्म पर कोई मिस्टेक होता है तो 26 जनवरी 2026 से लेकर 4 फरवरी 2026 तक आप करेक्शन कर सकते हैं। 26 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक आप करेक्शन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में अगर इसके अंतर्गत वैकेंसी की बात करेंगे तो किसके अंतर्गत पे किसका है, माननीय जो हाईकोर्ट है इसके अंतर्गत पे 24 पोस्टों के लिए वैकेंसी है। सबसे पहले सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख लो, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 3 पोस्ट है। एक सीट भूतपूर्व सैनिक के लिए रिजर्व है और उसके बाद में एक ऑर्फेन के लिए एक सीट यहाँ पर रिजर्व हो जाता है। फिर उसके बाद में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत पे 3 सीट है। एक सीट फीमेल के लिए रिजर्व है और शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत पे 1 सीट है और शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत पे 5 सीट है। 2 सीट फीमेल के लिए रिजर्व और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 3 पोस्ट है वो है, जिसमें से 15 पोस्ट है। 3 सीटें अगर बात करेंगे तो उत्तराखंड फीमेल के लिए रिजर्व है। उत्तराखंड दिव्यांग के लिए बी और एलवी कैटेगरी के अंतर्गत पे 1 पोस्ट है यहाँ पर और भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 सीट रिजर्व है और ऑर्फेन के लिए भी 1 सीट यहाँ पर रिजर्व हो जाता है। फिर उसके बाद में असिस्टेंट लाइब्रेरियंस के अंतर्गत की बात करेंगे तो 1 पोस्ट है, वो भी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर दिया गया, अनारक्षित कैटेगरी के लिए। फिर आगे बढ़ते उसके बाद में ट्रांसलेटर अनुवादक के लिए 6 पोस्टें दी गई हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे यहाँ पर दिख रहा होगा। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो 6 पोस्टों में से अनरिजर्व में 4 सीट है। 1 सीट उत्तराखंड फीमेल के लिए रिजर्व है और उसके बाद में 2 सीटें यहाँ पर शेड्यूल कास्ट के लिए यहाँ पर रिजर्व हो जाता है। 6 सीटें, 1 सीट उत्तराखंड फीमेल के लिए यहाँ पर भी रिजर्व है। फिर उसके बाद में टाइपिस्ट की बात करेंगे तो 2 पोस्टें इसके अंतर्गत पे दी गई हैं, जिसमें अनारक्षित कैटेगरी के अंतर्गत पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट है। 1 सीट फीमेल के लिए रिजर्व है। 1 सीट शेड्यूल कास्ट के लिए 2 पोस्ट है। 1 सीट उत्तराखंड फीमेल के लिए भी यहाँ पर रिजर्व हो जाता है। अगर बात करेंगे तो इसका जो चीज़ें है एजुकेशन क्वालिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले हम इस पे देखेंगे, आपके पास में ही एंड सी कहा गया है तो इसके अंतर्गत पे जैसे कि बेसिक से एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे कि लिखा गया है कि he/she मस्ट पजेस बैचलर डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया और क्वालिफिकेशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय एज इक्विवेलेंट देयर टू। क्या कहा गया है कि ही एंड सी मस्ट पजेस एज अ बैचलर मतलब पजेस अ बैचलर डिग्री ऑफ अ यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, लॉ होना चाहिए और आपका टाइपिंग जो स्पीड है, स्पीड ऑफ मिनिमम 9000 की डिप्रेशन पर आवर्स इन इंग्लिश टाइपिंग वुड बी इसेंशियल्स। आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए वर्ड के अंतर्गत पर, इंटरनेट का, MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट का। आपका एज लिमिट होगा यहाँ पर मिनिमम एज लिमिट 21 और मैक्सिमम 42 साल। उसके बाद में असिस्टेंट लाइब्रेरियन के अंतर्गत की बात करेंगे तो 1 पोस्ट जो इसके अंतर्गत पे दिया गया है, जिसमें कहा गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर डिग्री इन लॉ एंड डिप्लोमा और डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। डिग्री इन लॉ होना चाहिए एंड डिप्लोमा होना चाहिए या डिग्री होनी चाहिए आपके पास में, या तो डिग्री या डिप्लोमा दोनों में से एक चीज़ होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और कहा गया या तो होना चाहिए डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 5 years एक्सपीरियंस एज एसेंशियल लाइब्रेरियन और लाइब्रेरियन इन एनी यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ ऑब्लिक जुडिशियल एकेडमी के अंतर्गत पे। ये चीज़ भी अपने को ध्यान देना, या तो ऊपर का एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए या ये होनी चाहिए और आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का। मिनिमम एज लिमिट 21 और मैक्सिमम 42 यहाँ पर एज लिमिट इसके अंतर्गत पे मांगा गया है। 6 पोस्ट है। उसके बाद की बात करेंगे तो जैसे इसके अंतर्गत पे है अनुवादक ट्रांसलेटर के लिए, इसमें कहा गया है बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग हिंदी और इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट मस्ट हैव हिंदी एंड इंग्लिश सब्जेक्ट इन इंटरमीडिएट 10th+2 नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशंस से रिलेटेड। और उसके बाद में डिजरेबल क्वालिफिकेशन विल बी एज अंडर कहा गया है। देखिए सबसे पहले बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग हिंदी और इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट आपका होना चाहिए बैचलर के अंतर्गत पे। मस्ट हैव हिंदी एंड इंग्लिश सब्जेक्ट इन इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट में भी आपका हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए।
आपको नॉलेज कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। डिजरेबल एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है विल बी एज अंडर कहा गया है। हैविंग डिग्री इन लॉ, आपके पास में डिग्री लॉ होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है हैविंग डिप्लोमा ऑब्लिक सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वॉइस वर्सा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑब्लिक इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट। थर्ड कहा गया है हैविंग 2 ईयर्स जो है इस अगर बात करेंगे तो प्रीवियस जो एक्सपीरियंस है इन ट्रांसलेशन वर्क्स फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एज वॉइस वर्सा इन एनी सेंट्रल ऑब्लिक स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस के अंतर्गत पे, ऑब्लिक पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर्स और सेक्रेटरीट के अंतर्गत पे, और सेंट्रल ऑब्लिक स्टेट पब्लिक सेक्शंस के अंतर्गत पे अंडरटेकिंग ऑब्लिक कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑब्लिक हाई कोर्ट ऑब्लिक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंतर्गत पे। ये चीज़ भी ध्यान देना। क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर दी जनरल कैटेगरी के अंतर्गत पे वुड बी 50% एंड SC ST OBC के अंतर्गत पे 45% मार्क्स लेके आना जरूरी है। एज लिमिट यहाँ पर मिनिमम 21 और मैक्सिमम 42 है। इसके अंतर्गत भी अभी यहाँ पर तो नहीं दिया था कहीं पर, ठीक है। यहाँ पर 55% देखिए इसके अंतर्गत कैटेगरी के वाइज में यहाँ पर ये 40% और इसके बाद करें क्वालिफाइंग जो चीज़ है बोथ पार्ट्स कैरी 50% मार्क्स इस आपका इसके अंतर्गत पर भी होना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं, ये वाला भी हमने देख लिया है, कौन सा वाला हमने देखा था इसके अंतर्गत पर ट्रांसलेटर का। फिर उसके बाद में टाइपिस्ट की बात करेंगे, 2 पोस्ट है जो इसके अंतर्गत पे है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके अंतर्गत पे है मस्ट। अगर बात करेंगे तो इसमें जो ये है ना एजुकेशन क्वालिफिकेशन कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसलिए देख लो। मस्ट पजेस बैचलर डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी स्टेबलाइज्ड बाय लॉ इन इंडिया और जो क्वालिफिकेशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज इक्विवेलेंट दियर टू, मस्ट पजेस गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश टाइपिंग विथ मिनिमम स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट ऑन दी कंप्यूटर एंड कहा गया मस्ट पजेस थ्रो नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश एंड सफिशिएंट नॉलेज ऑफ ऑपरेटिंग कंप्यूटर्स के अंतर्गत पे, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखना, इसमें भी लॉ ही मांगा गया है। न्यूनतम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 21 साल और मैक्सिमम 42 है। ये चीज़ ध्यान रखना, सारे के सारे पोस्टों में लॉ ही मांगा गया है, ठीक है ना, ग्रेजुएशन के अंतर्गत पे। फिर इसेंशियल जो उसमें जुड़ा है उसमें इंक्लूड हो जाएगा। देखिए आपका एज लिमिट मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 42 साल मांगा गया है। आपका डेट यहाँ पर आयोग की गणना निश्चायक तिथि 1 जुलाई 2025 से काउंट की जाएगी। इस डेट में आपका डेट ऑफ बर्थ मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 42 साल होनी चाहिए। 1 जुलाई 2025 को, 26 नहीं 25 को। आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1983 से लेकर 1 जुलाई 2004 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ये चीज़ भी ध्यान में रखना है, ठीक है। और आगे तो बहुत चीज़ें होती है जो भी कैटेगरीज में रिजर्वेशन, जो भी रिजर्वेशन से रिलेटेड जो पॉइंट होंगे आप थोड़ा सा इसमें ध्यान में रख लेना। नेशनलिटी, करेक्टर से रिलेटेड और फिजिकल से रिलेटेड। हाउ टू अप्लाई की बात करेंगे तो psc.uk.gov.in पे जाके अप्लाई करनी है या ukpsc.net.in पे जाके आपको अप्लाई कर लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में इसके अंतर्गत पे क्या चीज़ निकल के आ रहा है। ये ऑफिशियल वेबसाइट इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 166 रुपये 36 पैसा फीस है। अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए 166 रुपये 36 पैसा है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 76 रुपये 36 पैसा है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 166 रुपये 36 पैसा है और दिव्यांग के लिए 16 रुपये 36 पैसा है। और उत्तराखंड राज्य में संचालित जो स्वैच्छिक ऑब्लिक है राजकीय गृहों में निवासरत जो ऑर्फन बच्चे हैं उनको कोई फॉर्म फीस इसके अंतर्गत पे पे नहीं करनी है, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखना है इसके साथ साथ में। वैसे तो सारे का सारा इन्फॉर्मेशन मैंने तो यहाँ पर अपडेट कर दिया जो भी फॉर्म फिल करने के लिए, लेकिन और चीज़ देख लेते हैं कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए यहाँ पर निकल के ना आए, ठीक है। वैसे तो प्रोवाइड हो गया, ठीक है, सारा का सारा। देखिए डियर स्टूडेंट, अगर बात करेंगे तो उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के अंतर्गत पे उत्तराखंड के अधिष्ठान हेतु सहायक समीक्षा अधिकारी, असिस्टेंट लाइब्रेरियंस, ट्रांसलेटर, अनुवादक और टाइपिस्ट के लिए 24 पोस्टों के लिए जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट थी सॉलिड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत पर आपके लिए प्रोवाइड कर दिया है। उम्मीद करूँगा दोस्तों सॉलिड पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल XTM को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।